मित्रों नमस्कार। मिशन हिंद चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ दिनांक 5 जनवरी 2025 हरिनाथ मौर्य के संरक्षण में गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल मिश्रपुर लीलापुर प्रांगण में अनुभाग अधिकारी लेखा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ श्री आलोक कुशवाहा के देखरेख में उनकी टीम द्वारा स्मृति शेष रजवंता मौर्य की 5वीं पुण्यतिथि वार्षिकी के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन एवं कंबल वितरण कार्यक्रम के साथ साथ सूचना का अधिकार आपके द्वार विषयक छात्र अभिभावक एवं क्षेत्रीय जनता सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करने के बाद स्मृति शेष की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। श्रद्धांजलि देने वाले अतिथियों में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय स्वतंत्र प्रकाश गुप्त राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, श्री राजेंद्र कुमार मौर्य सदर विधायक प्रतापगढ़, श्री जीतलाल पटेल विश्वनाथगंज विधायक, श्री नरेंद्र मौर्य जिला समाज कल्याण अधिकारी, DPRO श्रीकांत दरवे, श्री शिवशंकर मौर्य, AR कोऑपरेटिव अजय मौर्य, वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न, राधेश्याम दीवाना, कुंज बिहारी लाल मौर्य काकाश्री, श्रीनाथ मौर्य सरस जी, अमरनाथ गुप्ता बेजोड़, बिहारी लाल अंबर, अमित कुमार, शैलेंद्र सागर, अभिजीत मौर्य तथा सभी परिवारजन सहित अन्य अतिथि रहे। पुष्पार्पण श्रद्धांजलि के बाद कार्यक्रम आयोजक मंडल द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम, डायरी तथा पेन से सम्मानित किया गया। अतिथियों के स्वागत सम्मान के बाद शुरू हुआ अतिथियों का उद्बोधन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने सूचना अधिकार की विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बिना वजह परेशान करने की नीयत से सूचनाएं नहीं मांगी जानी चाहिए और अधिकारियों को भी सूचनाएं देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। सूचना मांगने वाला गलत जगह सूचना मांगी है तो उसे 5 दिन के अंदर तत्संबंधित विभाग के पास भेजने का काम अधिकारी कर दें, नहीं तो सूचना देना उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। छात्र अभिभावक तथा क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 30 दिन के अंदर शुल्क भी जमा हो जाना चाहिए। अति विशिष्ट अतिथि विश्वनाथगंज विधायक श्री जीतलाल पटेल ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद ग्रहण करने वाला दहाड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि हम जात पात में विश्वास न करके सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास की मंशा के साथ काम करने में विश्वास करते हैं। हमारा दरवाज़ा सबके लिए 24 घंटे खुला है। वहीं सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने कहा कि शिक्षा एवं संस्कार ही संस्कृति है। ऐसे में हम शिक्षा ग्रहण कर संस्कारी जीवन जीते हुए अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्य सभी अधिकारियों ने भी अपने अपने विभाग से संबंधित विस्तार से जानकारी दी। अतिथियों द्वारा डॉक्टर दयाराम मौर्य के द्वारा रचित पुस्तक बच्चों की प्यारी बगिया के 3रे अंक का विमोचन भी किया गया। तदुपरांत मंचस्थ कवियों साहित्यकारों द्वारा शुरू हुआ काव्य पाठ। संचालन कर रहे युवा कवि अभिजीत मौर्य निराला जी सर्वप्रथम वरिष्ठ कवि साहित्यकार अमरनाथ गुप्ता बेजोड़ जी को काव्य पाठ के लिए बुलाया। बेजोड़ जी ने अपने निर्गुण भजन
प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना सुनाकर भक्तिमय माहौल बना दिया। इसके बाद अगले कवि श्रीनाथ मौर्य शरद जी ने माँ बाप को समर्पित बड़ी ही प्यारी कविता बड़ा छोटा सा घर मेरा बड़ी छोटी सी बगिया है, यहीं रहते मेरे माँ बाप बड़ी प्यारी सी दुनिया है, प्रस्तुत कर लोगों के मन को मोह लिया। अगले कवि के रूप में अमित कुमार मौर्य निराला ने बिन बादल बरसात नहीं होती सुनाकर खूब तालियां बटोरी। तदोपरांत संचालक महोदय ने वरिष्ठ कवि साहित्यकार राधेश्याम दीवाना जी को काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। दीवाना जी ने सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित करते हुए पढ़ा, प्रणाम बुद्धा हे हमार लैल्या, पंचशील का हमें वरदान दई दिया। पढ़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद श्री दीवाना जी अपनी दूसरी रचना माँ को कुछ इस प्रकार समर्पित किया। ममता मई ममता की मूरत तू कितनी प्यारी प्यारी है, जन्म जन्म की माँ तू मेरी, तेरा रूप मन में बसा ली है, तेरा रूप मन में बसा ली है, सुनाकर श्रोताओं को माँ के प्रेम में डुबा ही दिया। अगले कवि के रूप में श्री कुंज बिहारी लाल मौर्य काकाश्री ने अपनी अवधि काव्य श्रद्धा सुमन चढ़ावे का माई देखा हम आई अही, हमरे कुछ और अहे नाही, दुई फूल यह हम लाए अही, सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद युवा कवि शैलेंद्र सागर, विकास बैरागी और बिहारी लाल अंबर ने अपने अपने काव्य द्वारा लोगों को खूब गुदगुदा। इसके बाद संचालक महोदय ने मंच की शोभा बढ़ाने वाले वरिष्ठ कवि साहित्यकार डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न को काव्य पाठ करने को आमंत्रित किया। डॉक्टर रत्न ने नए साल पर सार गर्भित रचना पढ़ते हुए समाज को अद्वितीय संदेश दिया। नव वर्ष में उत्कर्ष हो, अब नहीं संघर्ष हो परस्पर प्रेम या सद्भावना का वर्ष हो, अभाव से दूर सभी समृद्ध में पलें, आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। इस कविता के द्वारा डॉक्टर रत्न ने लोगों को प्रेम से रहने का पाठ पढ़ाते हुए कार्यक्रम को सफलता की अंतिम छोर तक पहुंचाया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के हाथों गरीबों को आयोजक मंडल द्वारा 250 असहाय लोगों को कंबल रूपी बल देकर ठंड से राहत देने में सहयोगी बनने का काम किया। इस अवसर पर लीलापुर थाना अध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह, सीओ लालगंज, उप जिलाधिकारी लालगंज, अपर पुलिस अधीक्षक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर राधेश्याम मौर्य, राम शरण मौर्य, राजकुमार मौर्य, अमित कुमार मौर्य, अशोक प्रताप मौर्य, अजीत मौर्य, आलोक मौर्य, रंजीत मौर्य, राम लखन, ओम प्रकाश सरोज, अजय तिवारी प्रधान, बबलू सिंह प्रबंधक, अनिल तिवारी, प्रदीप मौर्य एडवोकेट, अर्चना मौर्य, गरिमा मौर्य, विनय सिंह, संदीप कुमार, महेश मौर्य, सुभाष सिंह, अंबुज मौर्य, विजय कुमार मौर्य, विवेक कुशवाहा, अंकित कुमार मौर्य, दक्ष सिंह सहयोगी के रूप में रहे।